शदीद गर्मी के बाद बारिश और जालाबारी। लाहौर, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, चकवाल, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मंडी बाउद्दीन और तलागंग में जालाबारी। पारा, चनार और करक में भी बादल बरसे, ओले भी गिरे। आज़ाद कश्मीर में समानी, भिम्बर और बरनाला में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तेज़ आंधी से 2 दरख्त गिर गए, 2 अफराद जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। लेस्को के 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। शेखोपुरा, ननकाना, कसूर, ओकाड़ा के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। मखसूस नशस्तों के केस की आज फिर समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालफत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। आइन के मुताबिक कोई सियासी जमात इजाफी मखसूस नशस्तें नहीं ले सकती। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने कहा सियासी मसले पार्लिमान में हल होने चाहिए। हर मसला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आता है? सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच केस सुनेगा। साबिक चेयरमैन PTI साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी बरी कर दिया। अदालत ने साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। मुख्तसर फैसला जारी। कहा कि साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल सज़ा सुनाई थी। कोयटा में संजदी के करीब कोयला कान में दम घुटने से 11 कारकुन जाँ बहक। हुकाम ने कहा कि मरने वालों में 9 मजदूर, 1 ठेकेदार, 1 माइन मैनेजर शामिल है। तमाम अफराद का ताल्लुक स्वाद से है। हादसा गैस लीकेज के बाइस पेश आया। तहरीक इंसाफ का साइफर केस में फैसले का खैर मकदम। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी PTI को जेल में रखने का जवाब कौन देगा? केस बनाने और गलत मोड़ देने वालों को सजा दिलवा कर दम लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे, दीगर केसेस भी खत्म होंगे। कशमकश के हालात में ये बारिश का पहला खतरा है। शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। अवाम समझ चुके हैं कि मुल्क में इंसाफ भी हो सकता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा साइफर केस का फैसला हुकूमत के लिए नहीं, कौमी सलामती के लिए शिकस्त है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि अब कौमी सलामती के हवाले से कोई कुछ भी कहे उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होगा। साइफर केस में उजलत का कोई अंसर नहीं था। कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से ऊपर नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। वजीफ़ा 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया गया। मरियम नवाज की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक के साथ मुश्तरका मनसूबों के लिए रकम मुख्तस कर दी। विफाक ने फंड्स ना दिए तो दमादम मस्तकलंदर होगा। हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। सूबे के हक मांगें तो कहते हैं कि इनका रवैया ठीक नहीं। सूबों के पास पैसा नहीं होगा तो अमनो अमान कैसे कायम होगा? घर जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो इज्जत से जाएं, इससे पहले कि हम आपको भेजें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की नालायकी और नाअहली को नहीं छुपाऊंगा। वज़ीर आला की मजबूरियों का एहसास है। फिल्मी डायलॉग से मसाइल हल नहीं हो सकते। वज़ीर आला को कहा विफाक के साथ दलाइल से बात करें। दलील से बात की तो मसला हल हुआ। हक मांगने का एक तरीक़ा कार है। बदमाशी और धौंस से कुछ नहीं मिलता। साबिक चेयरमैन PTI आज़ादी मार्च के 2 केसेस में बरी। शाह महमूद कुरैशी, इमराज सईद, अली मोहम्मद खान और असद उमर को भी बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज।
इद्दत ने कहा केस में अपीलें दूसरी अदालत को ट्रांसफर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। नई अदालत में फरीकैन में से कोई भी समाअत के दौरान पेश ना हुआ। बानी PTI और अहलिया की अपील पर नोटिस जारी। 25 जून को दलाइल तलब। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा सोशल मीडिया मुहिम का आगाज़ करने वालों को पता लगाएं, असल लोगों का तयन करें। तयन करना है जज की फैमिली का डाटा किससे पहले किसने शेयर किया। अदालत की वजारत दिफा को दोबारा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद, लियारी, सुरजानी टाउन मुतासर। बल्दिया, करंगी, सोल्जर बाजार, गार्डन टाउन में भी लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान पेस्को का पेशावर के 17 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री करने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की हिदायत। कहा कि इदारा अपने मकासद के उसूल में नाकाम रहा। तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल लाहे अमल तैयार किया जाए। On a lighter note, if I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे हैं इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे। I can never say that about you. No, कह दें, आप कर लें आर्ग्यू, फिर हम सुन, आप ये सवालात पूछेंगे। I think that's an unfair statement. नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे। And it's an unfair statement. चलें आगे, it's on a lighter note, चलें आगे बढ़ते हैं। Full court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever stage. Absolutely correct, but I just want to hear your contentions. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वकील फैसल सदीकी को दलाइल देने की हिदायत। कहा मेरा ख्याल है कि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले ये एक नामुनासिब बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक है। ऐसा तासुर ना दिया जाए कि जजेस जहन बनाकर बैठें। इस किस्म का बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बल्ली की इंतखाबी निशान का तस्करा। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले हमारा बल्ला ले लिया, फिर कहा आओ बैटिंग करें। हम बैटिंग किस तरह करते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि आप तो कहते हैं कि बगैर बल्ले के हमारी बल्ले बल्ले हो गई। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल बोले आपके बल्लेबाज से बल्ला नहीं लिया। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के खिलाफ जा सकता है? तकनीकी बातों से अवाम का हक नहीं लिया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। क्या इलेक्शन कमीशन या फिर अदालत वोटर को हक से महरूम रख सकती है? हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात ज़ेरे अताब रही। पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान लिया गया। मुस्लिम लीग के साथ भी यही कुछ होता है। हमने अवाम ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कानून की तशरीह इसी तनाजुर में ही करनी चाहिए। इस्लामाबाद वालों के लिए अच्छी खबर, 30 इलेक्ट्रिक बसें आज पहुंच जाएंगी। CDA हुकाम के मुताबिक बसें नस्ट से पिम्स अस्पताल तक चलेंगी। पिम्स से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक भी रूट होगा। सर्विस सुबह 6 से रात 10 बजे तक होगी।